हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी IM विथ एनएल स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों लाभ हानि से संबंधित हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर चुके हैं और उसमें आपको मुख्य लाभ हानि से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में मोटा मोटी आपको नॉलेज हो गया है। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी से लेकिन बहुत ही कम समय में ट्रिक के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और अगर आप ध्यान से इन प्रश्नों को, जितने मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो है ये, इसके माध्यम से आपको जितने ये प्रश्न बता रहा हूँ, अगर इतने प्रश्न ही आपने ध्यान से पढ़ लिए और हल कर लिए तो ये समझो जीवन में आपके लाभ आने से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इससे मैं गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज इस प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए, हरीश ने एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 17% लाभ पर बेचता तो उसे 375 रुपये अधिक मिलते। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये चार ऑप्शन समझ लो, 7,400 रुपये, 7,500 रुपये, 7,600 रुपये और 7,700 रुपये। इनमें से एक विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी ये जो कलम लिख रखी हैं 12%, 17% और 375 रुपये, ये आखिर हैं क्या, इनके बारे में समझना ज़रूरी है। तो देखिए 12% लाभ पर बेचा, क्या ये 12% लाभ पर बेचा, और यहाँ भी 17% लाभ पर बेचता, यानी दोनों बार बेचना है। ये भी बेचा है 12% लाभ पर और ये भी बेचा है। बेचने का मतलब बेचने में अंतर है। अगर साथ में प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत है ना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपये की वस्तु 12% लाभ पर बेचता, 100 रुपये की वस्तु 17% लाभ पर बेचता। इस प्रकार से 100 रुपये वाली वस्तु 12% लाभ पर बेचने का मतलब 112 रुपये में बेची, और यहाँ 17% लाभ का मतलब 100 रुपये वाली वस्तु है वो 117 रुपये में बेची। तो देखो दोनों में अंतर कितना है, यहाँ अंतर है, अंतर कितना है, 12% और 17% का अंतर 5% आ रहा है ना। कब आ रहा है, जब क्रय मूल्य 100 रुपये होते हैं। 5% यानी 12% का मतलब 100 रुपये वाली वस्तु क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो 12% लाभ पर बेचा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 17% लाभ पर बेचता। इस प्रकार 100 रुपये के पीछे 17, 100 रुपये के पीछे 12, तो ये 5% अंतर का मतलब 100 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य और अंतर दो कॉलम हम बना लेते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अंत में लिखा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो क्रय मूल्य लिख लिया और अंतर लिख लिया। एक तो ये 100 रुपये के आधार पर है, एक खाना हमेशा 100 रुपये के आधार पर बनाया जाता है इनमें। तो अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंतर कितना है, कितना, 5 रुपये। 5 कैसे किया, 17 में से 12 घटाने पर, दोनों बार बेचा जा रहा है तो दोनों बार बेचने में अंतर कितना हुआ, यहाँ तो बेच दिया, और ये अगर बेचता तो ऐसे लिखा है 17% लाभ होता, ये 117 में बेचता और ये 112 में बेचा है, तो दोनों में अंतर 5। अगर अंतर 5 है तो क्रय मूल्य 100 रुपये। लेकिन सवाल में लिखा आगे देखिए, तो उसे 375 रुपये अधिक मिलते। अधिक मिलने का मतलब है अंतर, दोनों लाभों में अंतर, दोनों में अंतर कितना, 375 रुपये अधिक मिलते। यहाँ जितने भी रुपये मिले हैं उससे अधिक मिलते अगर 17% लाभ पर बेचता तो, यानी ये भी अंतर है। अधिक का मतलब है अंतर है, ये भी अंतर है 375 रुपये का। लाभ के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु 600 रुपये में बेची है पहले और 375 अधिक में बेचता। इस अधिक का मतलब अगर 375 रुपये अधिक में बेचता तो वो 600 रुपये में बेची है, और 600 रुपये में 375 जोड़ दिए तो 975 रुपये में बेची जाती, अधिक मिलते।
यानी 975 रुपये में अगर कोई वस्तु आगे बेची जाती तो 375 रुपये अधिक मिलते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बात आप समझ गए होंगे शायद कि ये भी अंतर है और 5% ये भी अंतर है। अब इनका हल करने के लिए ये हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर 5% अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, अगर 375 रुपये अंतर है तो क्रय मूल्य क्या। और इस प्रकार के सवाल होते हैं, उनमें हल करने के लिए आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। इनको तिरछा ऐसे क्रॉस कर दो। क्रॉस करने पर एक तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ आएगा और ये दो इसमें लिखे हुए मिलेंगे, दो संख्याएं लिखी हुई मिलेंगी। 375 लिखा हुआ है और इधर 100 लिखा हुआ है, तो जो लिखी हुई मिलते हैं वो संख्या ऊपर लिखो हमेशा। 375 गुणा 100 और बट्टे 5। ये देखिए इसका गुणा ऐसे किया है, तो ये तो ज्ञात करना है। यहाँ संख्या है नहीं, यहाँ एक संख्या लिखी है, तो 3 संख्याओं में नीचे कौन सी आएगी, जो क्रॉस करने पर है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जो अपना संबंध दर्शा रही है वो संख्या नीचे आएगी 5। अब इनको काट दो। 5 7 35 और 5 5 25, ये कट गए। 75 का 100 से गुणा किया 7500 रुपये। कौन सा विकल्प है, ये देखो 7500 रुपये। 4 है ना, 7500 7500 7600 और 7700, इसमें 7500 रुपये आ गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए। चावल का मूल्य 10% बढ़ गया, जिससे 750 रुपये में 15 किग्रा चावल कम मिलते हैं। 750 रुपये में कम मिलते हैं कितने किग्रा, 15 किग्रा। तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। एक तो ये प्रति किलोग्राम है, इसका सबसे पहले तो काम तमाम करते हैं। 750 रुपये, ये तो 15 किलोग्राम के रुपये हैं। 750 रुपये 15 किलोग्राम के कम मिलते हैं, तो 15 किलोग्राम के कम मिलने हमें ज्ञात करना किसका, प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का। तो 15 किलोग्राम के अगर 750 रुपये हैं तो 1 किलोग्राम ज्ञात करने के लिए 15 का भाग लगा दो, 15 बटे। अब ये प्रति किलोग्राम आ गया। 750 रुपये तो 15 किलोग्राम के थे, लेकिन प्रति किलोग्राम ज्ञात करने के लिए जितने किलोग्राम है उसका भाग लगा देते हैं, बट्टे कर देते हैं, तो 750 बटे 15। अब गुणा, सीधा सा देखिए ये 10% बढ़ गया। कितना बढ़ा, 10 प्रतिशत बढ़ा है। प्रतिशत का मतलब 100 रुपये के पीछे बढ़ा है, बटा 100। हल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 15 का 75 में भाग कितने बार जाता है, यहाँ कितने बचे, ऊपर 15 75 बचे और नीचे 15। 15 5 75, यानी 5 रुपये प्रति किग्रा। नया मूल्य क्या होगा, 5 रुपये प्रति किग्रा। कौन सा विकल्प आ गया, ये पहला आ गया 5 रुपये वाला। लिखा है ना 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये और 10 रुपये, इसमें 5 रुपये आ गया उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही तोलता है। ध्यान से देखिए, कोई बदमाश है दुकानदार, वो 750 ग्राम 1 किलोग्राम के स्थान पर है। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, 1000, और उसके स्थान पर 750 ग्राम तोलता है। तो घाटा कितने का कर दिया ग्राहक के, यानी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम वाली कोई वस्तु है वो 750 ग्राम ही बेच रहा है वो, तो 250 ग्राम का फायदा दुकानदार को हो गया। 250 ग्राम में कम तोला है, तभी तो 750 ग्राम में वो तोल पूरा किया 1 किलोग्राम। कहने का मतलब है कि आप अगर दुकानदार से सामान लेने जाते हो, चीनी लेने जाते हो, तो वो चीनी 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम तोलेगा। कितनी तोलेगा, 750 ग्राम। तो फायदा किसको हुआ, आपसे रुपये ले लिए उसने 1 किलोग्राम के, यानी 1000 ग्राम के रुपये ले लिए, लेकिन तोल उसने कितना किया है,
चीनी में सिर्फ 750 ग्राम ही दिया है, तो फायदा किसको हुआ? दुकानदार को हुआ। कितना हुआ? 250 ग्राम का। ये बदमाशी कर ली उसने, 250 ग्राम का खुद फायदा कमा गया वो। तो वो फायदा जो उसने कमाया वो तो हो गया उसका लाभ। कितने ग्राम का लाभ हो गया उसका? 250 ग्राम का। लेकिन 250 ग्राम का जो फायदा हुआ है, वो फायदा कमाने के बाद में वो क्या कहता है? आगे देखिए प्रश्न में क्या पढ़ा है। और वस्तु को 750 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वस्तु को 750 ग्राम में बेची और इसको क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब है, क्रय मूल्य उसका 750 था, 750 था और उसने विक्रय मूल्य 750 बेच दिया 1 किलोग्राम के स्थान पर। तब क्रय मूल्य भी इसने लिखा है स्पष्ट रूप से, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर बेचा कितने ग्राम है? उसने 750 ग्राम बेचा है, तो 750 ग्राम बेचने का मतलब क्रय मूल्य भी उसका 750 था, चाहे वो इकाई किलोग्राम है चाहे रुपये। एक बार हम 750 को पकड़ते हैं, 750 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों वो बराबर मान रहा है कि जितने में मैंने खरीदा था उतने में बेच दिया। कहने का मतलब है 750 ग्राम उसका क्रय मूल्य है और इस 750 ग्राम पर वो फायदा कमा गया कितना? 250 ग्राम का। तो 250 ग्राम ये कैसे आया? 1000 में से 1000 ग्राम है, इसमें से 750 ग्राम उठाने पर 250 ग्राम बचते हैं। ये तो है। अब आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। 250 ग्राम, ये ग्राम है, 250 ग्राम का लाभ कमाया, ये तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया है। अब लाभ कब कमाया जाता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है। तो यहाँ 1000 में से हमने 750 ग्राम घटाए हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य 750 ग्राम। क्रय मूल्य घटाया जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। ये लाभ है 250 ग्राम। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर लाभ आया, इसलिए ये 750 ग्राम क्या हो गया? क्रय मूल्य। और प्रतिशत लाभ इसने पूछा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये तो होता है प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का सूत्र। अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करने तो हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। 250 से ये कटते हैं 3 बार। 250 का 750 में कितने बार भाग गया? 3 बार। बराबर कितने बचे? ऊपर 100 है और नीचे 3। अब 3 का इसमें भाग लगा दो, 3 का 100 में भाग लगाओ, कितनी बार जाता है? 33 बार। यानी 33 से 33 3 99, एक शेष बच गया। 33 से 1/3%, इतना लाभ आ गया। वैसे देखो ऑप्शन में क्या लिखा है? 70/3%। हमारा नहीं, हमारे पास है 33 से 1/3% या 100/3% है। तो 76/3%, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तीसरा देखिए 100/3%, यहाँ 100/3% है, ये 100/3%, तो ये विकल्प सही हो गया। 100/3% ही हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीद कर उसे 15% के आने पर बेचता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो लिख लेते हैं, क्योंकि 14% एक साइकिल है 1400 रुपये में खरीद कर, कितने में खरीद दिया? 1400 में खरीद कर 15% के आने पर बेच देता है। अब ये एक प्रतिशत वाली लाइन होती है हमेशा, एक तो प्रतिशत की लाइन होती है और एक जो राशि होती है जो ज्ञात करना वो लाइन होती है। 4 खाने बनाते हैं हमें।
अब प्रतिशत वाली ले लेते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो यहाँ 15% आने का मतलब है 100 पर 15। ये क्रय मूल्य तब माना जाता है कि 15% यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 15% आने से यानी 15% कम से 100 के पीछे 15 कम हो गए 85 रुपये बचते हैं। 100 में से 15 कम होने पर विक्रय मूल्य कितना हुआ 85 रुपये। अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो वो 15% आने से बेचेगी। और क्रय मूल्य अगर 1400 रुपये है तो वो कितने में बेचेगी, ये विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, तिरछा गुणा कर दो इस प्रकार से। जो हमें ज्ञात करना है यानी ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके साथ है कौन सी राशि संबंधित हो रही है 100, ये नीचे लिख दो। और जो दोनों राशियां कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है यानी दो राशियां उनका आपस में गुणा कर दो। एक तो 1400 है और एक 85 है, ये टकरा रहे हैं, इनका गुणा कर दो ऊपर। जो हमें ज्ञात करना है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो और प्रश्नवाचक चिन्ह से जो संख्या टकराएगी वो हमेशा नीचे लिखो। बस ट्रिक यही है। 4 खाने बनाओ, चाहे प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो, अंतर हो, जो कुछ भी हमें ज्ञात करना है 4 खाने बना लीजिए। 4 खाने बनाने के बाद में एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, जैसे इसमें आ गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का तिरछा गुणा करने से जिस संख्या के साथ संपर्क हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह का जिस संख्या के साथ संपर्क हो रहा है वो संख्या नीचे रखिए और दूसरी जो संख्याएं बची हैं वो ऊपर लिखिए हमेशा। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ऊपर 14 और 85 का गुणा कीजिए। 14 5 70, 14 8 112 और 7 119, 1190 रुपये। ऊपर देखिए विकल्प में 1190 रुपये हैं क्या, कहीं 1102 रुपये ये तो नहीं है, 1190 रुपये ये आ गए, तो ये हमारा उत्तर होगा 1190 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों बहुत आसान तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपये में बेच रहा है, लेकिन बेचने पर 20% की हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। यहाँ चारों बार विक्रय मूल्य दे रखा है, ध्यान से देखिए। 480 में बेचा है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य। 20% की हानि उठाता है, इसका मतलब है विक्रय मूल्य यानी बेचा है तभी तो हानि हुई है, अगर नहीं बेचता तब तो लाभ हानि कुछ था ही नहीं। यहाँ 20% हानि से बेचा है तब ये हानि हुई है। यहाँ 20% लाभ से बेचा है, कमाने के लिए यानी 20% लाभ कमाने के लिए उसको बेचना पड़ेगा, तो ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तीनों विक्रय मूल्य हैं। और कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए ये भी विक्रय मूल्य, 4 विक्रय मूल्य आ गए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना होगा, फिर चिंता नहीं करें, ये प्रतिशत का, ये प्रतिशत का, बस ये ध्यान रखो, ये प्रतिशत है और ये प्रतिशत है। यहाँ चारों विक्रय मूल्य के ही खाने बनाते हैं, विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य है। ऐसे क्यों सर जी, बताता हूँ कैसे। क्योंकि ये तो है सीधी राशि और ये प्रतिशत वाली राशि। प्रतिशत वाली राशि का मतलब 100, अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो प्रतिशत में हमने अच्छे ढंग से पढ़ा था, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 रुपये। तो 100 रुपये प्रतिशत, शत का मतलब 100 रुपये के पीछे 20% की हानि हो रही है, तो वो वस्तु कितने में बेचेगी। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो वो वस्तु 20% कम में बेचेगी यानी 80 रुपये में बेचेगी। इस 20% का मतलब विक्रय मूल्य 80 रुपये है और इस 20% लाभ का मतलब है विक्रय मूल्य 120 रुपये है। 100 रुपये वस्तु है, उसका 20% लाभ होने का मतलब वो वस्तु कितने में बेचेगी 120 में। लाभ है तो जोड़ दीजिए क्रय मूल्य में, हानि है तो घटा दीजिए। बस एक तरफ तो हम 100 जो प्रतिशत है वो विक्रय मूल्य लेकर चलते हैं और दूसरी तरफ है राशि। अब देखिए 20% हानि, यहाँ 20% हानि का मतलब 80 रुपये में, कितने में 80 रुपये में आ गया।
और अगर 80 रुपये में बेचा गया है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 480। कितना है? 480। ये भी विक्रय मूल्य है। ये तो है राशि जो सवाल में पूछी गई है उसके आधार पर, और ये प्रतिशत में दे रखे हैं, ये 100 के हिसाब से। ये तो 100 का खाना जो हमने बाईं तरफ लिखा है, ये इसमें तो दोनों विक्रय मूल्य कौन से आएंगे? प्रतिशत वाले। एक तो ये लिख दिया है और दूसरा ये लाभ वाला 20% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ? 120। 20% लाभ का मतलब है 100 से 20 अधिक, तो ये तो प्रतिशत वाला विक्रय मूल्य आ गया। और दूसरा प्रश्न में जो पूछा है वो विक्रय मूल्य आ गया। हैं चारों विक्रय मूल्य। अब हमें ज्ञात करना, अगर 20% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचना चाहिए, कीमत क्या होगी वस्तु की, ये हमें ज्ञात करना है। बस हो गया सवाल। तो तिरछा गुणा कर दो। 120 का 480 से गुणा करके ये तो संख्या ऊपर आएगी। 120 गुणा 400 और नीचे कौन सी संख्या आएगी? ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसका किसके साथ गुणा हुआ है? 80 के साथ, तो ये नीचे आ जाएगा। 8 पंजे कितने होते हैं? 40। ये देखिए 400 नहीं है, ये 480 रुपये है। 480 रुपये। तो 8 छिके 48, कितने ये? 6 से कटते हैं, 8 छिके 48, क्या बचे? 120 है गुणा 6, 6 तो बचे। अब 120 का और 6 का गुणा कीजिए, 12 छिके 72, 12 5 60, 12 छिके 72, 720 रुपये। देखिए विकल्प में कहाँ पर आ रहा है? 1102 रुपये, 1190 रुपये, 1160 रुपये और 720 रुपये, अर्थात ये उत्तर आ जाएगा 720 रुपये हमारा बेस्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। ये शून्य नहीं है दोस्तों, यहाँ देखिए ये शून्य नहीं है। 480 में 80 का भाग लगाया, सिर्फ 6 बार जाता है, 60 नहीं है ये। अगला प्रश्न देखिए। एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए, यहाँ फिर विक्रय मूल्य 2 बार आए, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी? 4 खाने बनाओ, विक्रय मूल्य के बनाओ, विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब की बार 2 राशियां दे रखी हैं, जबकि प्रतिशत वाला सिर्फ एक खाना दे रखा है। दे रखा ने ये प्रतिशत सिर्फ 8% एक बार दिया है, यहाँ रुपये 2 बार आ गए। एक तो 69 रुपये, यही तो बेचा है, 69 रुपये में बेचना, 78 रुपये में बेचना, तो ये एक तरफ लिख दो, 69 रुपये विक्रय मूल्य और 78 रुपये विक्रय मूल्य। दूसरी तरफ प्रतिशत वाला इसमें 8% की हानि का मतलब क्या होगा? अगर 69 रुपये में कोई वस्तु है, 69 रुपये में बेचे, 69 रुपये में बेचता है, तो 8% की हानि होती है। हानि का मतलब 100 रुपये वाली वस्तु 8 कम में, यानी 92 रुपये। मैं सीधा 92 लिख रहा हूँ। 8 रुपये कम में बेचने का मतलब है 92 में बेची गई है वो वस्तु। ये ज्ञात करना, अगर 78 रुपये में बेचे गए तो कितने में बेची जाएगी वो वस्तु, यानी लाभ या हानि क्या होगी? यहाँ विक्रय मूल्य आएगा, उस विक्रय मूल्य के आधार पर हमें लाभ या हानि का पता चल जाएगा। ये 100% यानी 100 रुपये की लाइन है, ये 92 100 के आधार पर, ये भी जो भी मान आएगा वो 100 के आधार पर आएगा। जबकि ये प्रश्न में दिए गए मूल्य हैं 69 रुपये और 78 रुपये के मूल्य हैं, ये तो प्रश्न में लिखे हुए वो हैं, जबकि ये प्रतिशत के आधार पर 92 रुपये, और यहाँ जो भी आएगा उत्तर वो, उसमें से हम फिर 100 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, वो उत्तर आएगा। फिर यहाँ देखिए तिरछा गुणा कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह से किसका गुणा हुआ? 69 का, तो 69 नीचे आएगा और ये दोनों राशियाँ हैं ये ऊपर आ जाएंगी, बराबर है 92 गुणा
92 गुणा 78 बट्टे 69, ये विभाजित होते हैं 23 से, 23 तिये 69 और 23 चौके 92, 4 से कट गए। फिर 3 का 78 में भाग जाता है 26 तिये, 26 दुआ 52, 26 तिये 78, 26 का और 4 का गुणा किया, 26 चौका 104। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या संख्या आ जाएगी? 104 आ जाएगी। 104 का मतलब क्या हुआ? प्रश्न में देखिए, दोबारा पढ़िए क्या पूछा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें विक्रय मूल्य तो 104 आ गया, विक्रय मूल्य नहीं ज्ञात करना है, हमें लाभ बताना है या हानि बतानी है। तो 100 रुपये मूल्य वाली ये लाइन है, यहाँ 92 100 रुपये मूल्य के आधार पर, और ये 104 भी 100 रुपये क्रय मूल्य के आधार पर। तो यहाँ 104 रुपये अगर विक्रय मूल्य है और वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो लाभ हुआ या हानि? ये लाभ हुआ है। कितना हुआ? लाभ बराबर 104 में से 100 घटा दो, 4% का लाभ हुआ है। अब देखिए ऑप्शन में, ये 4% लाभ, ये 4% हानि, ये 40% लाभ, 40% हानि। तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, ये 4% लाभ, यही हमारा उत्तर होगा। आ गया समझ में? चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए ये भी बेचा है, 72 रुपये में बेचा है, और 10% हानि का मतलब विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, और 5% का लाभ, ये भी विक्रय मूल्य। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये भी चौथा विक्रय मूल्य। जैसा हमने पिछले 2 सवाल किए उसी प्रकार का ये सवाल है। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 बार लिख दो और 4 खाने बन जाएंगे विक्रय मूल्य। कोई वस्तु है 72 रुपये में बेचने से हानि होती है 10% की। 10% हानि का मतलब है 90। ये 100% वाली लाइन दाईं तरफ रख रहे हैं हम, और प्रश्न के अनुसार जो संख्याएं दे रखी हैं, राशियाँ दी हुई हैं, वो बाईं तरफ रखते हैं। अब देखिए 5% लाभ, अगर 5% लाभ कमाता तो ये 105 रुपये होते हैं, है ना। अब 105 से विक्रय मूल्य है, तो यहाँ क्या उत्तर आएगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये पूछा है। 3 गुणा कीजिए, 90 के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का गुणा हुआ है, तो 90 संख्या नीचे आएगी, बराबर 90 नीचे लिख दो। ऊपर क्या आएगी? 72 गुणा 105, ये विभाजित होते हैं किससे? 9 8 72, यहाँ 10 बच गए, 9 8 72, 9 10 90। अब 10 से 5 से कटते हैं, 5 दुआ 10 और 21 पंजे 105, 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है, 21 चौके 84, यानी 4 गुणा 21। अब 21 का और 4 का गुणा करो, 21 चौके 84, कितना आ गया? 84। ये देख लीजिए, पहले विकल्प में 84 लिखा हुआ है, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर बराबर 84 रुपये। समझ गए? अगला प्रश्न देखिए। एक फल विक्रेता आम 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है, उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए सेम उसी प्रकार का सवाल है। यहाँ भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, हानि होने का मतलब विक्रय मूल्य है, लाभ होने का मतलब विक्रय मूल्य है, और किस दर से बेचेंगे, ये भी बेचने होंगे का मतलब ये भी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 4 बार आ गया, विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य अगर 9 रुपये है, यहाँ लिखा है 9 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80 रुपये में। अगर आम को 9 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है तो, यानी ये विक्रय मूल्य है, तो हानि क्या है 20%। 20% हानि का मतलब अगला विक्रय मूल्य क्या होगा 100 रुपये के क्रय मूल्य के आधार पर 80 रुपये। और बाद में लिखा 5% लाभ। प्रतिशत ये खाना 5% लाभ का मतलब 100 रुपये से 5 अधिक लाभ है। ये हानि थी इसलिए 20 कम कर दिए, ये लाभ है तो ज़्यादा कर दिए। ये तीसरा खाना चौथा खाना बच गया। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, तिरछा गुणा कर दो। 80 का गुणा प्रश्नवाचक चिन्ह से तो ये संख्या नीचे आ जाएगी और जो बच्चे हैं वो ऊपर लिख दो। 9 गुणा 105, 9 गुणा 105 ये विभाजित करने पर 16 पंजे 80 और 21 पंजे 105। 21 का 9 से गुणा करो, ये 21 और ये 9, इनका ऊपर का ऊपर गुणा 21 नमा 189 और बट्टे 16। अब 16 का इसमें भाग लगाते हैं। 16 का 16 बच गए 2, उतार लिया 9। 16 एक का 16 बच गए 13। 13 के आगे शून्य लगाया तो दशमलव आ गया 130। 130 में 16 का भाग जाता है। 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128 बच गए 2। 2 के आगे शून्य है तो 20। 20 में 16 का भाग एक बार जाता है, लगभग पूरा भाग नहीं जाता है। 11.81 ऑप्शन में आता है कि 11.81, ये पहला ही ऑप्शन है 11.81। ये हमारा क्या आ गया, किस दर से बेचने होंगे, ये 11.81 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर बेचे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए। हाँ दोस्तों, मैं ये आराम से आपको बता रहा हूँ और आप जो भी मैंने सवाल बताया उस सवाल को, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक बार तो आप पूरा वीडियो देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दिमाग में आ जाएगा। और एक बार वीडियो देखने के बाद में दोबारा आप जब भी गणित के सवाल या हमारे प्रश्नावली समझ में आ गई या नहीं आई, इसकी जांच करना चाहते हो तो आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करो, रफ कॉपी, और उसमें जैसे सवाल आता है सवाल को हल किया करो। और उसको हल करने के बाद ये ऑप्शन 4 जो ऑप्शन है, इनमें से जो भी उत्तर आपको हल आता है, हल मिलता है, उसको चिन्हित कीजिए। और फिर आगे जो मैंने बताया, अगर समझ में नहीं आया तो मैंने बताया उसके अनुसार आप मिलान कीजिए और अपने खुद की जांच कीजिए। तब आपको बहुत आराम से इस प्रकार से समझ में आ जाएगा कि जीवन में आप कभी भी उस सवाल को नहीं भूलोगे। अगला प्रश्न देखिए। ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेच दी। 20% लाभ पर बेच दी। बी ने उसे 10% की हानि से सी को बेच दी। सी ने यह घड़ी 216 रुपये में खरीदी, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपये में खरीदी थी, इस प्रकार से लिखा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने प्रतिशत में भी बताया था, जनसंख्या के सवाल थे। और यहाँ भी कोई वस्तु हो चाहे जनसंख्या हो, एक तो प्रारंभिक मूल्य होता है, एक अंतिम मूल्य होता है। अगर प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना होता है तो हमें 100 ऊपर लिखना होता है, क्योंकि क्रय मूल्य प्रारंभ में होता है, विक्रय मूल्य बाद में होता है। अंतिम मूल्य विक्रय मूल्य होता है और प्रारंभिक मूल्य क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है तो 100 ऊपर लिखिए, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे लिखिए, और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 ऊपर लिखिए, अंतिम मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे लिखिए। कहने का मतलब शुरू में 100 आते हैं, 100 को प्रारंभ में मानकर चलना है। अब ए ने घड़ी कितने में खरीदी, ए बी सी 3 है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है सी ने वह घड़ी 216 रुपये में, अंत में था सी अंत में था, और ए ने वह कितने में रुपये में खरीदी थी, यानी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है।
प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो ए ने घड़ी खरीदी बराबर है, सबसे पहले तो जो संख्या लिखी है वो संख्या लिखी तो 216 ये तो लिखा है, चाहे वो प्रारंभ में चाहे अंत में, एक राशि दी हुई मिलेगी 216 गुणा प्रतिशत कितनी बार लिखें, एक बार 20%, एक बार 10%, 2 बार लिखें तो 2 बार इस प्रकार से लाइनें खींच दो। अब 100 प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है हमें, क्योंकि ए प्रारंभ में और सी अंत में, तो जो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना उसके लिए 100 ऊपर लिखा जाएगा, दोनों जगह 100 लिख दो ऊपर। अगर 3 होते हैं तो 3 बार लिख दो, 4 होते हैं तो 4 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार तो क्या है 10% की हानि, 10% हानि का मतलब है 10 कम में यानी 90 में, और एक बार क्या है 20% लाभ है, 20% लाभ का मतलब है 100 से 20 अधिक। पहले आप 90 लिख सकते हैं चाहे 20 लिख सकते हैं, कोई भी, यहाँ 120 लिख दिया। अब जोड़ घटाओ, इनका गुणा कर दो, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 2 शून्य नीचे और 2 शून्य ऊपर, ये कट गए। अब 12 का भाग जाता है इसमें, 12 1 का 12 बच गए 9 12 8 96, 18 से कट गए। फिर 9 का भाग 18 में जाता है 2 बार। अब 2 का गुणा कीजिए 100 से, एक तो 2 बचा है, एक है 100 बचा है, 2 का 100 से गुणा किया 200। देखिए विकल्प में ये उत्तर आ रहा हमारा 200, 200 300 400 500, इनमें से 200 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ए ने एक वस्तु 400 में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए ने खरीदी, अब की बार बी को बेचता है, बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, सी ने बी को कितने रुपए चुकाने का मतलब सी ने कितने में खरीदी, यानी अंतिम मूल्य। ए प्रारंभ में है और सी अंत में है, तो अंतिम मूल्य ज्ञात करना। अंतिम मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 हमेशा नीचे आता है। सी का क्रय मूल्य बराबर सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहले तो जो रकम लिखी हुई है वो लिखते हैं 400 गुणा कितनी बार है, एक बार 20%, एक बार 10%, 2 बार लिख दिया। अब प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो 100 ऊपर, और अंतिम मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे। यहाँ देखिए ए का मूल्य दिया हुआ है, सी का ज्ञात करना, अंतिम मूल्य ज्ञात करना है तो 100 नीचे लिखो। पिछले सवाल में प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना था इसलिए 100 ऊपर लिखे थे। अब एक बार तो 20% का लाभ, इसका मतलब 120 कर दो, और एक बार 10% का लाभ, इसका मतलब 100 से 10 अधिक लिख दो, 110 का विक्रय मूल्य हो गया। अब 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, इन 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए, बच गए क्या 4 गुणा 12 गुणा कितने 11, इनका गुणा करते हैं, 11 चौके 44 गुणा 12, इनका गुणा कीजिए, 12 चौके 48, हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 है 52, उत्तर का मिलान कीजिए 528 कहीं आ रहा है क्या, इसमें 200, इसमें 328, इसमें 400 और 528, ये 528 हमारा उत्तर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों 200 और 328 प्रत्येक प्रश्न में मैंने ये लिखे हुए हैं, ये ऑप्शन है, आप इनको ऑप्शन समझना। 528 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें भी 4 ऑप्शन 200, 328, 400 और 528 में से क्या उत्तर आएगा। किसी वस्तु को 25% लाभ और 20% लाभ पर विक्रय किया गया, दोनों विक्रय मूल्य, यानी 25% लाभ होने का मतलब बेचेगी
20% लाभ होने का मतलब बेचेगी, तथा कीमत में 10 रुपये का अंतर आ गया, अंतर भी आ गया कीमत में कितने का, 10 रुपये का, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तरफ मैं विक्रय मूल्य लिख रहा हूँ या अंतर लिख रहा हूँ, क्योंकि अंतर लिखा है इसमें, एक तरफ तो अंतर लिख रहा हूँ और एक तरफ है क्रय मूल्य। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है सवाल में कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंतर देखिए, 20% लाभ से 120 रुपये हो गए विक्रय मूल्य, 25% लाभ से 125 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो 100% यानी 100 रुपये 100 क्रय मूल्य उसके आधार पर यानी प्रतिशत के आधार पर एक खाना हम बनाते हैं हमेशा, तो उसी प्रकार से इन दोनों में अंतर देखिए, 25% और 20% में अंतर कितना, 5 का है। कितना है, 5 का। अगर 5% का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना, 100। अंतर है 25% यानी 100 पर 25, 20% यानी 100 पर 20 का लाभ। क्रय मूल्य 100 है तब है 20% का लाभ, क्रय मूल्य 100 है तब है 25% का लाभ, और क्रय मूल्य 100 है तब है अंतर कितना है दोनों लाभों में, 5 का। दोनों लाभों में अंतर है 5 का है। अगर 5 का अंतर है तो क्रय मूल्य 100 रुपये, और अंतर ये देखो 10 रुपये दे रखा है। अगर अंतर 10 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या आएगा, पता नहीं है। क्यों नहीं है पता, आ गया ना, तिरछा गुणा कीजिए, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ गुणा हुआ उसको नीचे लिखो, बराबर है 5 का गुणा हुआ है तो 5 को नीचे लिख दीजिए, और बचे हैं 2 उनका ऊपर गुणा कर देते हैं, 10 गुणा 100, 5 दुआ 10, 2 का 100 से गुणा किया 200 रुपये, कितने आ गए 200 रुपये। ये देखो ये हमारा उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 160 रुपये 100 रुपये है अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए अंतर है, 100 रुपये अधिक है, विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता, दोनों विक्रय मूल्य उनमें से एक अधिक होता, कहने का मतलब ये भी अंतर है। अंतर और ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य। ये लो क्रय मूल्य, बीस प्रतिशत की हानि होती है, कोई वस्तु है 20% की हानि से कितने में बेची जाएगी, 80 में, और यहाँ 5% लाभ है, 5% लाभ का मतलब 105 में बेची जाएगी कोई वस्तु। कोई वस्तु है 5% लाभ का मतलब 105 में बेची जाएगी, और 20% हानि का मतलब है 80 में बेची जाएगी। ये 185 नहीं है, 105 है। अब दोनों में अंतर देखिए, 5 में से 0 गया 5, और 10 में से 8 गए 2, 25 का अंतर आ रहा है। अगर अंतर 25 का है, कितने का, 25 का, तो क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। पहले ये लाभ है और हानि जो भी है, इनमें अंतर के आधार पर हम अंतर लिख देते हैं। तो लाभ है 5%, कहने का मतलब 105, हानि 20%, यानी विक्रय मूल्य 80, दोनों में अंतर 25 का। अगर दोनों में अंतर 25 का है तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये। अब सवाल में लिखा है अगर 100 रुपये अधिक होते, विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होने का मतलब 100 रुपये का अंतर होता। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये अधिक होता तो क्रय मूल्य क्या होता, ये ज्ञात करना है। सीधा सा फरड़ा तिरछा गुणा कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह से गुणा किसका हुआ, 25 का, तो 25 को नीचे लिखो, ऊपर किसको लिखो, 100 गुणा 100 ऊपर लिख दो। 25 चौके 100, 4 का 100 से गुणा करेंगे 400, ये हमारा उत्तर आ गया 400, ये रहा विकल्प में। अगला प्रश्न देखिए, चिंता नहीं करें दोस्तों, सिर्फ 2 सवाल हो रहे हैं,
सॉरी 3 है, लेकिन जल्दी कर देंगे। एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। सीधा सा सवाल है। प्रतिशत में मैंने खूब अच्छे ढंग से आपको बताया था कि चाहे यहाँ रकम कुछ भी लिखी है, अगर समान लाभ या हानि, कमी या वृद्धि, घाटा या फायदा अगर एक जैसा है, जैसे 10 से 10 यहाँ 2 बार लिखा ना, यहाँ 20% लाभ 20% हानि होते, 30% लाभ 30% हानि होते, तब की कह रहा हूँ मैं। अगर इस प्रकार से होता है, एक जैसा कोई भी मान होता है, तब उसका स्क्वायर कर दो। पूरे सौदे पर हानि होगी हमेशा। अगर एक जैसा लाभ हो, हानि हो या कमी वृद्धि कोई भी लिखा है तो हमेशा कमी आएगी। कैसे? 10 है और 10 2 बार लिखा है, 10 का स्क्वायर कर दो बट्टे 100, बस यही उत्तर होता है। 10 का स्क्वायर हल करेंगे तो 10 का 10 से गुणा कितना आता है? 10 दाई 100 और बट्टे 100, 100 का 100 में भाग एक बार। अब सवाल में पूछा क्या है? पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि क्या है? 1% हानि है। ये हानि मैंने शुरू में बता दिया है। अगर एक जैसी, चाहे कमी है वृद्धि है, चाहे लाभ है या हानि है, जो भी है, अगर संख्या एक जैसी आती है तो हमेशा हानि होती है। अगला प्रश्न देखिए। 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस जिस प्रकार से ये लिखा है उसी प्रकार से लिख दीजिए आप। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मैं सीधा लिख रहा हूँ। पुस्तकों का ये नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों में पुस्तकों का इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो पुस्तकों की जगह में 36 है और क्रय मूल्य सिर्फ हमें इतना याद रखना है। 36 क्रय मूल्य बराबर क्या है? बराबर है किसके? 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, यानी 30 है और विक्रय मूल्य इसके बराबर है। जिस प्रकार से सवाल में लाइन लिखी है उसी प्रकार से मैंने यहाँ संशोधित करके लाइन को लिख दिया है। 36 क्रय मूल्य और 30 विक्रय मूल्य, 30 विक्रय मूल्य 36 क्रय मूल्य, कोई शंका नहीं होनी चाहिए आपके। अब बराबर, यहाँ बराबर एक तो क्रय मूल्य लिख दूँ मैं और एक विक्रय मूल्य लिख दूँ। ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य के बराबर क्या है? क्रय मूल्य के बराबर आगे का निशान ये है और इसके बराबर क्या है? 30 है। क्रय मूल्य के बराबर क्या है? 30, तो क्रय मूल्य के सीध में 30 रुपये लिख दो। क्रय मूल्य बराबर है 30 रुपये। और विक्रय मूल्य ये, इसके बराबर में क्या आ रहा है? इसके बराबर इस साइड तो बराबर है नहीं, बराबर यहाँ है, तो इसके बराबर में कौन सी संख्या आ रही है? 36। बराबर में कौन सी संख्या आ रही है? 36 आ रही है, तो विक्रय मूल्य कितना? 36। अब विक्रय मूल्य 36 है, क्रय मूल्य 30 है, तो लाभ हुआ या हानि? हमें पता है 30 में खरीदी और 36 में बेच दी तो 6 का लाभ होगा। सीधा सा, कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। 30 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 36 में बेच दी तो लाभ हो गया। 36 माइनस 30 बराबर 6 रुपये, सीधा लिख रहा हूँ मैं। 36 माइनस 30 बराबर 6 रुपये का लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ प्रतिशत में पूछा है इसने। प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए हमने बार बार सवाल किए हैं कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लाभ गुणा 100, यानी लाभ को लिख दो। सबसे पहले लाभ 6 रुपये गुणा 100 बट्टे हमेशा क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य इसमें 30 रुपये है। अब 6 का इसमें भाग जाता है, 6 पंजे 30, 5 का 100 में भाग जाता है, 20 पंजे 100, तो 20% लाभ हो गया ये। अंतिम सवाल देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर और विक्रय मूल्य बराबर,
क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पहले लिखा है इसका मतलब पहले 5 है, विक्रय मूल्य बाद में लिखा है इसका मतलब विक्रय मूल्य 4 है। इसको हम मान लेते हैं कि 4x 5x, क्रय मूल्य 5x और विक्रय मूल्य 4x। अब देखिए 5 और 4 में विक्रय मूल्य ज़्यादा है या कम है, विक्रय मूल्य कम है। अगर विक्रय मूल्य कम है, कहने का मतलब कम में बेची है तो हानि होगी। सीधा सा मामला हमें पता होना चाहिए कि 5 रुपये की कोई वस्तु लाकर 5 रुपये का पेन लाकर 4 रुपये में बेच दिया तो हमें हानि होती है कितनी, 1 रुपये की। यहाँ 5x क्रय मूल्य, 4x है विक्रय मूल्य, तो 1 की हानि हुई है, हानि 1x की हो गई। 5 में से क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, हानि हो जाती है। अब प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हानि गुणा 100, जैसा पिछले सवाल में हमने लाभ प्रतिशत ज्ञात किया था उसी प्रकार से प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हानि 1x गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 5x है, 5x लिख दिया। ये x से x विभाजित हो गया, कट गया, और 5 का भाग 20 में 100 में कितने बार जाता है, 5 का भाग 100 में जाता है 20 बार, 20 5 100, कितने बचे 20%, तो ये 20% की हानि हो गई। आ गया समझ में। इस प्रकार से दोस्तों लाभ हानि से संबंधित हमने पूरा मैटर कवर कर दिया है। इसमें आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में लाभ हानि है तो लाभ हानि से संबंधित जो मैंने ये प्रश्न बताए इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, घुमा फिरा कर रकम इधर उधर करके सवाल बना सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे नियम मैंने कवर करवा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देख लो और साथ में हल करके भी सवाल देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लाभ हानि से संबंधित जीवन में कभी सवाल कोई गलत नहीं होगा, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। इसी शुभकामना मेरी ओर से आपको हमेशा उज्जवल बनाएं, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएं, आपको सफलता दिलाएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, और सवाल आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कोई कमी रह गई वो भी मेरे को थोड़ा सा दर्शा दिया करो, ताकि मैं अपने आप में थोड़ा और सुधार कर लूँ। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।